हमारे साथ जेएनयू की वीसी हैं प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुरी पंडित जी। मैम, आप लोग जो ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करें शिवाजी पर, तो यहाँ इनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं सिक्योरिटी एंड स्टडीज स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो हैं उस पर स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे, उसके बारे में जान सकेंगे। तो बस हम ये जानना चाह रहे हैं शिवाजी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सेंटर शुरू किया जा रहा है, ये कब से शुरू होगा और कहाँ से आपने सोचा कि इसकी शुरुआत की जानी चाहिए? इसकी बहुत एक मुझे प्रोत्साहन मिला कि हमारे प्रधानमंत्री भी उनके विजन और मिशन में इनको एक बहुत बड़ा आइकन मानते हैं। और आपको मालूम है मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा दिन मध्यम भारत, दक्षिण भारत और दिल्ली में भी उनकी शासन चली थी। बट इनकी क्या रणनीति होती, इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ाई महाराष्ट्र के बाहर नहीं हुई है। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जहाँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में हम ये सुरक्षा स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाई में इनके इंक्लूजन करने के लिए एक निर्णय लिया। और एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई में नया नरेटिव्स आना चाहिए। अब भारत जब एक एमर्जिंग पावर हो रही है, एक बड़ी पावर हो, या आज कनाडा और भारत से बीच में आपको मालूम है इतने वाद हो रहे हैं, उसमें नरेटिव का बहुत महत्व होता है। ऐसे में शिवाजी जैसे, छत्रपति शिवाजी जैसे महाराज ने, इन्होंने एक छोटा राज्य से इतना बड़ा राज्य कैसे किया और इतने साल उसको कैसे रखा। वो नेवल, उनका नेवल स्ट्रैटेजी है कान्होजी आंग्रे के, और उनका मिलिट्री थॉट भी है, हिंदवी स्वराज है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोस्टल एरिया में उन्होंने किले ऐसे बनाए हैं, जब लो टाइड है वो किले ऊपर आ जाती है, बट हाई टाइड है पानी के नीचे चली जाती है। सो डिसेप्शन स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सब हम बच्चों के, बहुत लोग भारतीय लोग को मालूम नहीं है कि मराठा लोग के नेवल स्ट्रैटेजी है, गुरिल्ला वॉरफेयर है। गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत बड़ा सैन्य हो सकते हैं, बट आप छोटा सैन्य से भी बड़ा सैन्य को हरा सकते हैं। और ये भी एक उन्होंने तरीका, रणनीति का तरीका लाए हैं। सो इसीलिए हम ये, और नॉलेज एज अ मल्टीप्लायर, कि सिर्फ एक दो किंगडम्स की हम यहाँ स्टडी न करके सब भारतीय जो किंगडम्स है, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और विकसित भारत के लिए सब जो आइकन्स थे, मिलिट्री आइकन, सब क्यों लेकर उनकी रणनीति क्या है, उनका प्राइमरी सोर्सेस क्या है। मराठी में बहुत ज़्यादा इनका प्राइमरी सोर्सेस है और दक्षिण भारत में भी है। सो इनको सब मिलाकर हम इसको कैसे, अब नेवी, आपको मालूम है इंडियन नेवी में इनको पढ़ाई जाती है, बट कोई यूनिवर्सिटी लेवल में इसके ऊपर एक अच्छा किताब, यूनिवर्सिटी में कहीं भी इस तरह का सेंटर नहीं है अभी तक। सेंटर नहीं, महाराष्ट्र में हो सकता है, बट ऐसे सेंटर महाराष्ट्र में भी नहीं है। जेएनयू पहले इसकी संकल्पना किया और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत उत्साह हुआ, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में रहने दो, छत्रपति शिवाजी महाराज सबके लिए बहुत बड़ा आइकन है। आप जो भी आइडियोलॉजी से आ सकते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे सेंटर जेएनयू में शुरू, क्योंकि जेएनयू नरेटिव्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सो यहाँ से कोई नरेटिव चली जाएगी, सो भारत भर इस पर विचार हो सकती है और ये लागू भी कर सकते हैं। और हमारे जो सरकार अब है, इसको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगी, क्योंकि हम पॉलिसी को भी मदद कर सकते हैं। तो ये पहल आपकी है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, किसकी तरफ? हमने पहली आइडिया उनके भेजा था पिछले साल, और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिए हैं और पैसे भी दिए हैं, बहुत जल्दी भी दिए हैं। सो आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इतना उनका प्रभाव है। तो पहली किस्त कितनी आई फंड की अगर बात करें? 10 करोड़। अच्छा। और 10 करोड़ से हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा 70-80 लाख। और उन्होंने कहा ये शुरू का, अब हम सिर्फ एक ऑप्शनल कोर्सेस MA लेवल और PhD का टॉपिक्स कर रहे हैं,
यहाँ हमने सजेस्ट किया इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट, मराठा मिलिट्री हिस्ट्री, शिवाजीज नेवल स्ट्रैटेजी, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस स्टडीज और गुरिल्ला वॉरफेयर, ये सब्जेक्ट्स पे हम ये करिकुलम भी तैयार करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर, भारत में कैसे युद्ध करने की नीति कैसे कई आई है, और इंडिया पर विदेश नीति और सिक्योरिटी पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी एंड अलायंस बिल्डिंग, एंड फाइनली हमें क्या करना है, इंडिक ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में हमें कुछ स्ट्रैटेजिक थॉट है या नहीं, सिर्फ कौटिल्य के साथ रहने से ये नहीं है। सो नॉलेज, हिस्ट्री एंड इंटेलिजेंस एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। सो हम एक किताब, पुस्तक, आर्टिकल्स, सो मटेरियल भी तैयार करेंगे कि भारतीय रणनीति क्या थी। मैम, आपने बोला कि पिछले साल आपने ये उनके सामने रखा था प्रपोजल, लेकिन एन चुनाव से पहले ये सामने आ रहा है, ये जो सेंटर है ये खुला है और लोगों की नज़र में आ रहा है, तो इसको लोग कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि इसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे नहीं है, आप देख सकते हैं कि आप जो बताते हैं प्राइमेसी ऑफ द पॉलिटिकल है, बट यहाँ ये इसके पॉलिटिक्स के कुछ सब पार्टी शिवाजी को एक मुद्दा बना के पॉलिटिक्स में उनके यूज़ करते हैं। बट ये जेएनयू में एकेडमिक सेंटर, कितने पॉलिटिकल पार्टीज आप देखिए, एक विश्वविद्यालय को पैसे देकर इलेक्शन के पहले ऐसे पढ़ाई करो बताएंगे, उनको पॉलिटिक्स में फ़ायदा नहीं होती है। और ये एसी सब में अप्रूव हो चुका है, अब बस नेक्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो जाएगा, कब तक शुरू होगा? हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में शुरू हो गया। कैबिनेट, महाराष्ट्र कैबिनेट में भी पास हो गई, और उनका आप मालूम है 3 उनका एक्सपर्ट्स भी साइन किया, और जेएनयू का 3 एक्सपर्ट्स भी साइन हो गया। ये कमिटी फॉर्म करके उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स लेके डिस्कशन करके सब साथ में हम कोर्सेज बनाए हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो ये हैं जेएनयू वीसी, और उन्होंने बताया है कि ये शिवाजी के बारे में स्टूडेंट्स किस तरह की उनकी रणनीति थी, वो सारी चीज़ें उसकी पढ़ाई कर सकेंगे यहाँ पर, और ये जल्दी अगले सेमेस्टर से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।